हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और ग्रुप डी स्पेशल सीरीज का यह आपका 15वां क्लास है और आज हम लोग देखेंगे नल और टंकी के पार्ट 2 को। पिछले क्लास में हमने इसके पार्ट 1 को अपलोड किया था। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा इस पूरे सीरीज के वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोला यह गया है कि पाइप ए एक खाली टंकी को 15 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे भरने में 25 घंटे का समय लगाता है। देखिए, पाइप ए के द्वारा पूरी टंकी को भरने में लगा समय दे रखा है 15 घंटा। पाइप ए पूरी टंकी को 15 घंटे में भरेगा और पाइप बी पूरी टंकी को 25 घंटे में भरेगा। बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन के भाषा को आपको पढ़ना पड़ेगा और वर्ष 2018 में ग्रुप डी में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए थे, तो अच्छी तरह से समझिएगा। आगे देखिए क्या बोला है। आगे बोला है कि आरंभ में केवल पाइप ए को कुछ समय के लिए चालू किया गया। शुरू में जो है केवल पाइप ए को चालू किया गया है और कुछ समय के लिए चालू किया गया। तो कुछ समय से यह क्लियर नहीं होता है कि पाइप ए को कितने समय के लिए चालू किया गया। तो हम मान लेते हैं कि माना कि पाइप ए को x घंटे के लिए चालू किया गया। आरंभ में पाइप ए को चालू किया गया और कुछ समय के लिए, तो कुछ समय से यह क्लियर नहीं होता है कि पाइप ए को कितने समय के लिए चालू किया गया। तो हम मान लेते हैं कि माना कि पाइप ए को x घंटे के लिए चालू किया गया, फिर उसके बाद इसको बंद कर दिया गया और इसके तुरंत बाद पाइप बी को चालू किया गया। यानी x घंटे तक ए को चला करके उसके बाद पाइप ए को बंद किया गया और फिर चालू किसको किया गया है, बी को। आगे बोला है कुल मिला के टंकी को भरने में 19 घंटा का समय लगा। कुल मिला के यानी कि ए और बी दोनों मिलकर 19 घंटे का समय लिया है। तो ए और बी दोनों मिलकर 19 घंटे का समय लिया। इसमें से x घंटा समय ए अकेले लिया है, तो बी कितना समय लिया होगा। तो दोनों मिलके 19 घंटा, इसमें से x घंटा यानी जितना समय ए लिया है उसको हटा लेंगे तो जो शेष समय बचेगा वह किसका हो जाएगा, बी का। यानी कि टंकी को भरने के लिए ए चला है x घंटे तक और बी चला होगा 19 माइनस x, क्योंकि दोनों मिला के चला है 19 घंटा। आप ए और बी दोनों के समय को जोड़ के देखिए 19 आ जाएगा। x प्लस 19 माइनस x, माइनस x प्लस x कैंसिल कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, यह चीज़ क्लियर है। अगर मान लीजिए कि बोलते कि ए 10 घंटे के लिए चला था तो 19 दोनों मिलके 19 घंटा चला है, उसमें से ए 10 घंटा, तो बी 19 माइनस 10 यानी कितने घंटे के लिए चला होगा, 9 घंटे के लिए चला होगा। तो इतना चीज़ क्लियर है। यह तो हमने केवल क्वेश्चन लिखा है। ओके, अब इसको सोल्व करने के लिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि जो डे होता है, टाइम एंड वर्क में भी इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि जो डे होता है उसका उल्टा आपका पार्ट होता है। यहाँ पे बोला गया है कि ए पूरी टंकी को भर सकता है 15 घंटे में। तो अगर ए पूरी टंकी को भरेगा 15 घंटा में तो 1 घंटा में ए भरेगा 1/15, 2 घंटा में 2/15 भाग, 3 घंटा में 3/15 भाग। तो ए चला है x घंटा, तो x घंटा में कितना भरेगा, 1/15। ए कुल मिला के x घंटा चला है तो ए x घंटा में 1/15 भाग भर लेगा। ठीक है, उसी तरीके से बी पूरी टंकी को भर सकता है 25 घंटे में। तो 1 घंटा में 1/25, 19 माइनस x घंटा में बी कितना भरेगा, 19 माइनस x/25। ठीक है, बी इतना भाग भरेगा। 1 घंटा में ए भरेगा इतना भाग, है ना, x घंटा में ए भरेगा इतना भाग और बी भरेगा इतना भाग। तो दोनों मिलके कुल कितना जोड़ लेंगे तो निकल जाएगा और दोनों मिलके टंकी को पूरा पूरा भर देता है तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और अगर दोनों मिलकर टंकी को खाली कर देता तो इज इक्वल टू हम लोग 0 लिखते। भर देगा तो बराबर में 1 और खाली कर देगा तो बराबर में 0 लिखेंगे। अब हम लोग केवल इसको सोल्व करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। देखिएगा, 15 और 25 का एलसीएम क्या होगा। 15 और 25 का एलसीएम आपका 75 हो जाएगा। 15 पंचे 75, तो 5 से x में गुना करेंगे 5x। अभी तो केवल भिन्न का जोड़ कर रहे हैं यहाँ पे। प्लस 25 तिया 75, तो 3 से दोनों में गुना, 19 तिया 57 माइनस 3x। ठीक है, 25 तिया 75, तो 3 से इस दोनों में गुना, बराबर 1 है तो 1 हो जाएगा। आगे देखिए, 5x में से 3x माइनस करेंगे क्योंकि यह प्लस में है या माइनस में है, तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। बराबर इधर देखिए 75 से 1 में गुना तो 75 हो जाएगा।
होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 75 और इधर प्लस 57 है, बराबर की इधर आएगा तो क्या होगा आपका माइनस का 57 हो जाएगा। अब आगे देखिए 2x का वैल्यू आपका 75 में से 57, 15 में से 7 माइनस करिए 8 हो जाएगा और 6 में से 5 माइनस करिएगा तो 1 हो जाएगा। 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 2 9 18। x का वैल्यू कितना आया है आपका, x का वैल्यू 18 आया है और x क्या माने थे, x हम लोग माने थे कि a को कितने समय के लिए चालू किया गया था। तो a को कुल मिला के कितना घंटा के लिए चालू किया गया था, 9 घंटा, यानी इस पूरे में पहला 9 घंटा a चला होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि b कितने समय के लिए, तो 19 घंटा में से 9 घंटा a चला है तो शेष समय के लिए b चला होगा, 19 - 9 यानी 10 घंटे तक b चला होगा। ठीक है, क्या पूछा है, पाइप ए को कितने समय के लिए चलाया गया था, आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प ए, पाइप ए को 9 घंटे के लिए चलाया गया था। अगले क्वेश्चन में चलिए, बोला है 2 इनलेट पाइप जिनमें से एक दूसरे से दोगुने क्षमता का है। कि यहाँ तक के क्वेश्चन का काम पहले हम लोग कर लेते हैं। इनलेट पाइप का मतलब होता है भरने वाला और आउटलेट का मतलब होता है खाली करने वाला। यहाँ बोला है कि 2 इनलेट पाइप जिनमें से एक दूसरे से दोगुने क्षमता का है, एक दूसरे से दोगुने क्षमता का, यानी 2 पाइपों के क्षमता का यहाँ पे अनुपात दे रखा है। यहाँ बोला है कि एक दूसरे से दोगुने क्षमता का, यानी दूसरे पाइप का क्षमता अगर 1 है ना, तो पहले पाइप का क्षमता कितना होगा, 2 होगा। और क्षमता दिया है, इसका मतलब है कि दोनों पाइप के इफिशियंसी का यहाँ पे रेशियो हमें पता है। क्या पता है हमें कि एक पाइप का क्षमता दूसरे पाइप के क्षमता का 2 गुना है। तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इत्यादि को हम लोग अनुपात से दर्शाते हैं। अब देखिए समझना आपको क्या है, यहाँ पे इफिशियंसी का जो उल्टा होता है ना, वो आपका टाइम होता है। इफिशियंसी के रेशियो को अगर आप उल्टा करते हैं तो टाइम का रेशियो निकलेगा। तो 2:1 है, इसको उल्टा कर लीजिए, 1:2, यही इसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात हो जाएगा। यह अनुपात इसके इफिशियंसी का है, इसी को अगर आप उल्टा करते हैं तो यह इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इस दोनों में अगर हम x लगा देते हैं तो इससे इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, क्योंकि अनुपात का मतलब बट्टा होता है। अगर हम 1x/2x लिखते हैं तो x से x पुनः कट जाएगा, वैल्यू हमारे पास क्या बचेगा, 1x और 2x ही हमारे पास वैल्यू क्या बचेगा, 1 और 2 ही बचेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर क्षमता में 2:1 का अनुपात है तो उनके द्वारा लिए गए समय में 1:2 का अनुपात होगा। और प्रत्येक में अगर हम x लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि पहले पाइप को अगर टंकी को भरने में 1x आवर का समय लगेगा तो दूसरे पाइप को पूरी टंकी को भरने में 2x आवर का समय लगेगा। ठीक है, चलिए इतना काम क्वेश्चन के केवल पहले लाइन से किए हैं। आगे बढ़ते हैं, बोला है साथ में एक तीसरा आउटलेट पाइप भी है, यानी खाली करने वाला पाइप भी है, जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। अच्छा, अब एक तीसरा भी पाइप है जो आउटलेट पाइप है, वह भरी हुई टंकी को ना 10 घंटे में खाली करता है, या खाली करने वाला है, इसको आप माइनस से डिनोट कर लीजिए। ठीक है, एक तीसरा पाइप भी इस टंकी में लगा हुआ है जो पूरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है कि तीनों पाइप जब एक साथ खुले हो तो टंकी को भरने में 2.5 घंटा। देखो, जब तीनों को एक साथ चलाया जाता है ना तो टंकी को पूरा भरने में 2.5 घंटे का समय लगता है। इतना से ही क्वेश्चन हम लोगों का सोल्व हो जाएगा। जब तीनों को एक साथ चलाया जाता है तो टंकी को भरने में 2.5 घंटे का समय लगता है। तो आइए तीनों को हम एक साथ चलाते हैं। पहला को देखिए, पहला पूरी टंकी को 1x ले या x ले, एक ही बात है, 1 में x से गुना करेंगे तो x ही रह जाएगा। तो पहला पाइप पूरी टंकी को x घंटे में भर सकता है। इसका मतलब है कि पहला पाइप 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/x भाग, क्योंकि x घंटा में पूरी टंकी को तो 1 घंटा में 1/x भाग। दूसरा पाइप पूरी टंकी को 2x घंटा में भर सकता है, तो दूसरा पाइप 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/2x भाग भरेगा। ठीक है, पहला दोनों भरने वाला है तो इसको हम प्लस कर लिए। आगे तीसरा पूरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा, 1/10 भाग। खाली करने वाला है तो इसको माइनस से डिनोट कर दिए। अगर तीनों चलेगा तो 1 घंटा में कुल मिला के इतना भाग भरेगा, जबकि तीनों मिलकर टंकी को 2.5 घंटे में भरता है, यानी तीनों मिलकर 1 घंटा में कितना भरेगा, 1/2.5 भाग। तीनों मिलकर पूरी टंकी को 2.5 घंटे में तो 1 घंटा में 1/2.5 भाग भरेगा। ठीक है, तीनों मिलकर टंकी को 1 घंटा में इतना, जबकि तीनों मिलकर टंकी को 1 घंटा में इतना भाग भरेगा। दोनों एक ही चीज है, इसलिए दोनों आपस में बराबर है।
आगे चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में एक 0 होगा, 5 से काटिए, 5 दूना 10 और यह हो जाएगा आपका 5 25। ओके, चलिए आगे सोल्व करते हैं। बराबर की इस तरफ यहाँ पे देखिए -1/10 है, इसको बराबर के इस तरफ लेके आइए। बराबर की इस तरफ लेके आते हैं तो इधर क्या होगा आपका 2/5 पहले से है, -1/10 है, इस तरफ लाएंगे तो +1/10 हो जाएगा। अब इस तरफ वैल्यू केवल यही दोनों बचा तो इस दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। x और 2x का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। x से भाग करेंगे 2 बचेगा, 2 से 1 में गुना 2, 2x से 2x कैंसिल, केवल 1 बचेगा। ठीक है, आगे 2 और 1 3, 3/2x इधर हो जाएगा। बराबर इस पार्ट का कैलकुलेशन करिए, 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा 10 हो जाएगा। 5 दूना 10 तो 2 दूना 4 और 1 5, 5/10 होगा। इसे हमें केवल सोल्व करना है। देखिए 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, नीचे से नीचे वाला कैंसिल होता है, कैंसिल आउट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x से 1 में गुना x बराबर 3, तो 3 बराबर x या x बराबर 3 एक ही बात है, तो x का वैल्यू 3 आया। अब x का वैल्यू 3 आया, इसका मतलब है कि इस दोनों पाइप के द्वारा कितना समय लिया गया है वो निकल जाएगा। तो पहला पाइप के द्वारा 1x और x का वैल्यू कितना 3, यानी पहला पाइप को कितना घंटा का समय लगेगा 3 घंटा, और दूसरा पाइप को कितना घंटा का समय लगेगा 2x यानी कि 6 घंटा। तो दोनों पाइप के द्वारा टंकी को भरने में जो समय लगता है वो अलग अलग निकाल लिए। अब क्या बोला है, कम क्षमता वाला, इस दोनों में से जिसके क्षमता का अनुपात दिया है उसमें से कम क्षमता वाले पाइप के द्वारा अकेले टंकी को भरने में कितना समय। अब कम क्षमता वाला देख लीजिए कौन है, तो कम क्षमता वाला यही है, देख लीजिए जो दूसरा है वही तो कम क्षमता वाला है, पहला का तो क्षमता ज़्यादा है, जो दूसरा है वही तो कम क्षमता वाला है। तो कम क्षमता वाला को कितना घंटा का समय लगता है 6 घंटा, और अधिक क्षमता वाला को कितना समय लगता है 3 घंटा। तो हमें बताना था कि कम क्षमता वाले को कितना समय, जिसका क्षमता कम होगा उसको समय ज़्यादा, जिसका क्षमता ज़्यादा होगा उसको समय कम। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 घंटा हो जाएगा। और ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। एक और क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का हम लोग देखते हैं जिससे यह कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए। बोला है 2 इनलेट नल जिनमें से एक नल की क्षमता दूसरे के तुलना में 4.5 गुना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक नल दूसरे के 4.5 गुना, यानी दूसरे का क्षमता अगर 1 तो पहला का क्षमता कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। अब यह रेशियो तो क्षमता का है, इसको देखिए सोल्व करिए। अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे एक 0 होगा, ठीक है, क्योंकि अनुपात का मतलब बट्टा होता है। तो ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 10। अब दोनों अगर कटने वाला है तो काटिए, 5 से दोनों कटेगा, 5 9 45 और 5 दूना 10। यह इसके इफिशियंसी का रेशियो है, ध्यान रहे, क्षमता का अनुपात है। और अगर आप इसको उल्टा करते हैं तब इसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात निकलेगा। तो इसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा 2:9 होगा। अगर दोनों में आप x लगा देते हैं तो इससे इसके मान में कोई अंतर नहीं, तो यह 2x हो जाएगा और यह आपका 9x हो जाएगा। यानी पहले पाइप के द्वारा लिया गया समय 2x और दूसरे पाइप के द्वारा लिया गया समय 9x। आगे देखिए क्या बोला है, एक आउटलेट नल है जो 9 घंटे में टंकी को खाली करता है। एक आउटलेट नल है, यानी एक तीसरा नल भी है जो पूरी टंकी को 9 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, एक तीसरा नल भी है जो आउटलेट है जो पूरी टंकी को 9 घंटे में खाली कर देता है। तीनों एक साथ खोलने पर 7.5 घंटे में टंकी खाली टंकी भर जाता है। यानी तीनों मिलकर 7.5 घंटे में पूरी टंकी को भर देता है। तो हमें बताना है कि खाली टंकी को अकेले भरने में कम कुशल नल को कितने घंटे का समय लगेगा। अब इसको देखिए, पहला नल पूरी टंकी को 2x घंटा में भर सकता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा 1/2x। दूसरा देख लीजिए, पूरी टंकी को 9x आवर में भर सकता है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा 1/9x भरेगा। ठीक है, यह दोनों भरने वाला। तीसरा आउटलेट है, पूरी टंकी को 9 घंटे में भरेगा, तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा, तो 1 घंटा में कितना खाली करेगा 1/9। तीनों चलेगा तो 1 घंटा में इतना भरेगा, जबकि तीनों मिलकर टंकी को 7.5 घंटा में भरता है, तो 1 घंटा में क्या भरेगा 1/7.5। तीनों मिलकर पूरी टंकी को इतना घंटा में भरता है, तो 1 घंटा में इसका उल्टा 1/7.5। अब सोल्व करिए, पॉइंट हटाएंगे 0 हो जाएगा, 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 से काटिएगा 15 पंचे 75 हो जाएगा। कैलकुलेशन करिए 2x और 9x, इस दोनों का कैलकुलेशन यहाँ पे, तो यह आपका 18x हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 9 18 तो 9 हो जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 दूना 18 तो 2 हो जाएगा। बराबर इस तरफ क्या बचा हुआ है पहले से 2/15, और इस वाले पार्ट को -1/9 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो +1/9 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 2 11, 11 बट्टा यह आपका 18x हो जाएगा।
बराबर इधर वैल्यू क्या है 15 और 9 का एलसीएम आपका 45 हो जाएगा। 15 तिया 45 तो 2 तिया 6 और 9 पंचे 45 तो 5 6 5 11 भी इनका जोड़ किए हैं। ऊपर से देख लीजिए ऊपर वाला वैल्यू आपका कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल, 9 से काटेंगे 9 दूरा 18 और 9 से काटेंगे तो यह आपका 9 पंचे 45 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, x यहाँ पे आ जाएगा, x बराबर क्या वैल्यू हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। देखिए 5 यहाँ पे आएगा तो 5 के बट्टा में 2 और x को यहाँ पे ले गए तो x बराबर 5/2। 5/2 किसका वैल्यू हो गया, x का वैल्यू हो गया। हमें क्या बताना है, कम कुशल नल को कितना समय लगेगा। तो कम कुशल देख लीजिए यही तो है ना, जिसका इफिशियंसी कम होगा उसको कितना समय, तो इसको समय लगा है 9x आवर। तो 9 इंटू x का वैल्यू क्या निकाले हैं, x का वैल्यू 5/2, तो 9 इंटू 5/2 घंटा का समय लगेगा। 45/2 यानी 22.5 घंटा का समय, 22.5 घंटा का समय जो है वह कम कुशल नल को पूरी टंकी को भरने में लग जाएगा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पे देखिए बोला है पाइप ए पाइप बी की अपेक्षा 1/4 समय में टंकी ए को भरता है, टंकी को भरता है। पाइप ए जो है ना वह पाइप बी के तुलना में 1/4 समय में, यानी बी से 1/4 समय, 1/4 कहने का मतलब 1/4 समय कौन लेता है, ए। और आगे बोला है पाइप ए की तुलना में सी उसे भरने में 3 गुना समय। पाइप ए की तुलना में सी उसे भरने में 3 गुना समय, और पाइप ए से 3 गुना समय कौन लेता है, पाइप ए से 3 गुना समय सी लेता है। पाइप ए की तुलना में पाइप सी उसे भरने में 3 गुना समय लेता है। अब आप यहाँ पे अनुपात सेट करिए। सबसे पहले देख लीजिए इसका वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 4, तो 4 का 1/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी का 1/4 समय, तो बी का समय 4, तो 4 का 1/4, 4 का 1/4 कितना, 1। और ए के समय का 3 गुना, तो 1 का 3 गुना कितना होता है, 3। इतना समय कौन लेता है, सी। तो ए बी सी के द्वारा लिए गए समय का यहाँ पे अनुपात आपका निकल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह जो रेशियो है इसके द्वारा लिए गए समय का है। अब टाइम के रेशियो को उल्टा करिएगा तो इसके इफिशियंसी का रेशियो निकल जाएगा। इफिशियंसी क्यों निकालेंगे अभी क्लियर करते हैं। अब इफिशियंसी निकालिए। पहला का इफिशियंसी, अब रेशियो में अगर 2 पद होता, केवल 1/4 होता तो 4/1 कर देते, उल्टा हो जाता। लेकिन 2 से ज़्यादा पद रहने पर उल्टा करने के लिए देखिए क्या तरीका अपनाएंगे। पहला को उल्टा करना है, पहला को ढकिए बाकी का गुना, तो 4 तिया 12, पहला का इफिशियंसी 12 हो जाएगा। दूसरा का इफिशियंसी निकालना है तो दूसरा को ढकिए बाकी का गुना, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, बी का इफिशियंसी 3 हो जाएगा। और सी का इफिशियंसी निकालना है तो सी को ढकिए बाकी का गुना, 4 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 12:3:4 यही इन तीनों के इफिशियंसी का आपका अनुपात हो जाएगा। अब इफिशियंसी का अनुपात कहने का मतलब कि यह 1 घंटा में कितना, यह 1 घंटा में कितना और यह 1 घंटा में कितना भरेगा। आगे बोला है कि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो वे 24 घंटे में एक खाली टंकी को भरते हैं। तो अगर तीनों को एक साथ खोला जाए तो 1 घंटा में 12 3 15 4 19 लीटर भरेगा। तीनों को एक साथ खोला जाए तो 1 घंटा में 19 लीटर भरेगा, जबकि इसको भरने में 24 घंटा लगता है। इसका मतलब टंकी का क्षमता 19 × 24 होगा। तीनों को एक साथ खोला जाता है तो 24 घंटे में टंकी को भरता है। तो तीनों मिलकर 1 घंटा में 12 3 15 4 19 लीटर भरेगा, जबकि समय लगता है 24 घंटा। तो 1 घंटा में 19 लीटर, तो 24 घंटा में 19 × 24 लीटर भरेगा। अब इसको बोला है कि यदि पाइप सी को चालू ना किया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय। सी को चालू ना करे यानी इसको केवल ए और बी मिलकर भरे तो कितना समय, तो बट्टा में ए और बी का इफिशियंसी जो कि कितना है 15। ठीक है, ए और बी कितने समय में, तो बट्टा में किसका इफिशियंसी, ए और बी का। तो ए और बी का मिला के इफिशियंसी कितना होगा 15। 15 से भाग करिए आंसर निकलेगा। 3 से काटेंगे 3 पंचे 15, 3 से काटेंगे तो 3 8 24 होगा, 19 8 152/5, 152/5 करिएगा तो 30.4 यही आपका वैल्यू आएगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलिए। बोला है एक नल पानी की टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। अब समझिएगा यहाँ से, एक नल जो है वो पानी की टंकी को 4 घंटे में पूरा भर सकता है। अच्छा, टंकी का क्षमता हम यहाँ से ले लेते हैं 4 लीटर। तो 4 घंटा में यह 4 लीटर भरता है, तो 1 घंटे में कितना लीटर भर सकता है, 1 लीटर। तो 1 घंटा में यह कितना भरेगा, यह निकल गया। 4 घंटा में पूरी टंकी को भरेगा, टंकी का क्षमता हम 4 लीटर मान लिए, तो यह 1 घंटा में 1 लीटर भरेगा। आगे बढ़िए। बोला है नल को खोल के टंकी का 3/4 भाग भरा गया।
तो टंकी का 3/4, तो टंकी का क्षमता 4 लीटर है, 4 का 3/4 लीटर भरा गया होगा, यानी कितना लीटर भरा गया, 3 लीटर। तो यह 1 घंटा में 1 लीटर भरता है, तो 3 लीटर भरने में इसको कितना समय लग जाएगा, इसको 3 घंटा समय लग जाएगा। अब 3 घंटा समय लगा है लेकिन पूरा टंकी भरा नहीं है। अब फिर क्या बोला गया कि फिर समान भरण क्षमता का, यानी समान क्षमता का 2 और नल को खोल दिया गया। मतलब यह 1 घंटा में 1 लीटर भरता था, ऐसा ऐसा 2 और खोल दिया जाएगा। तो अब 1 घंटा में कितना लीटर भरेगा, 3 लीटर, क्योंकि इतना ही क्षमता वाला प्रत्येक घंटा में 1 लीटर भरने वाला ही 2 और खोला गया, यानी कुल मिला के कितना नल खोला गया, 3 नल। तो अब 1 घंटा में कितना लीटर भरेगा, 3। पहले 1 घंटा में 1, अब 1 घंटा में कितना भरेगा, 3। फिर 15 मिनट बाद, अब इसको मात्र 15 मिनट चलाया गया। तो सोचिए जरा सा कि तीनों मिलकर 1 घंटा में भरेगा 3 लीटर, तो 2 घंटा में इसका 2 गुना, 3 घंटा में इसका 3 गुना, तो 15 मिनट में इसका 15/60 गुना, क्योंकि मिनट को तो आवर में कन्वर्ट करिएगा, इतने समय में इतना गुना, 15 चौके 60, यानी कि 3/4 भाग और भर दिया। कितने समय में, 15 मिनट में। तो 3 घंटा के बाद 15 मिनट समय और लगा, अभी भी पूरा टंकी नहीं भरा है। 3/4 लीटर भरा, तो 4 लीटर में से 3 लीटर तो भर गया था शुरू में, पहला 3 घंटा में 3/4 भाग भरा था, 3 लीटर भर दिया। उसके बाद अगला 15 मिनट में 3/4 लीटर भरा, तो 1 में से 3/4 लीटर भर दिया। तो अब शेष कितना बचा, 4 - 3 1/4 लीटर और हमें भरना है। ठीक है, 1/4, वैसे भी 3/4 का शेष होता है 1/4, हमें कितना लीटर और भरना है, 1/4। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। बोला है 15 मिनट के बाद टंकी से पानी निकालने के लिए पहले नल से 2 गुना क्षमता वाला एक और नल खोल दिया गया। अब इसमें से 2 गुना क्षमता, यह प्रत्येक घंटा में 1 लीटर भरता है, तो इसका 2 गुना क्षमता वाला जो होगा वह प्रत्येक घंटा में कितना लीटर खाली करेगा, 2 लीटर खाली। बोला 2 गुना क्षमता वाला, बोला है कि टंकी से पानी निकालने के लिए, अब पानी निकालने के लिए खोला गया है इससे 2 गुना क्षमता वाला, यानी अब जो नल चलेगा वह इसका 2 गुना खाली करेगा। पहले जो नल था उसका 2 गुना खाली करेगा, यानी प्रत्येक घंटा में 2 लीटर खाली करेगा। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, यानी अब यह चारों नल चलेगा तो प्रत्येक घंटा में 3 लीटर भरेगा, इसमें से 2 लीटर खाली, यानी कि 1 लीटर ही भरेगा। तो 1 लीटर ही भरेगा, तो 1/4 लीटर हमें भरना है, तो 1/4 लीटर भरने में 1/4/1 घंटे का समय लगेगा। 1/4 घंटा का मतलब 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट और समय लग जाएगा। कहने का मतलब पूरी टंकी को भरने में 3 घंटा प्लस 15 मिनट प्लस 15 मिनट, यानी कि 3.5 घंटा का समय आपका लग जाएगा। 3.5 घंटा में जाकर के पूरी टंकी जो है वह आपका भर जाएगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन में। बोला है एक टैंक 6 घंटा में 3 पाइप एक्स, वाई और जेड के द्वारा भरा जाता है। बोला है जेड वाई से 3 गुना और वाई एक्स से 2 गुना तेज है। एक्स वाई जेड में यहाँ पे रिलेशन दे रखा है। ठीक है, एक्स वाई जेड में क्या संबंध दे रखा है, बोला है कि जेड वाई से 3 गुना, जेड जो है ना वह आपका वाई से 3 गुना, जेड वाई से 3 गुना और वाई एक्स से 2 गुना, और वाई जो है ना वह आपका एक्स से 2 गुना तेज है। तो x का क्षमता अगर हम 1 लेते हैं तो इसका 2 गुना यानी कि 2 हो जाएगा, और इसका 3 गुना यानी कि यह 6 हो जाएगा। तेज है मतलब कि इफिशियंसी का रेशियो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, स्टार्टिंग में बोला था कि एक टैंक को 6 घंटा में तीनों मिलकर 6 घंटा में, तो तीनों मिलकर 1 घंटा में कितना भरेगा, 1 और 2 3 और 6 9, तीनों मिलकर 1 घंटा में भरेगा 9 लीटर, जबकि इसको समय लगता है 6 घंटा, तो 6 घंटा में कितना भरेगा, 9 छक्के 54। तीनों मिलकर 1 घंटा में भरेगा 9 लीटर, जबकि तीनों चलता है तो 6 घंटा, तो 9 छक्के 54 लीटर टंकी का क्षमता हो जाएगा। अब बोला है कि पाइप एक्स को भरने में कितना समय, तो पाइप एक्स का इफिशियंसी कितना है, 1। पाइप एक्स 1 घंटा में 1 लीटर भरता है, तो 54 लीटर भरने में 54/1 यानी 54 घंटे का समय लगेगा। बी कितने समय में, तो बट्टा में बी का इफिशियंसी, सी कितने समय में, बट्टा में सी का इफिशियंसी, ए और बी कितने समय में, बट्टा में ए और बी का इफिशियंसी। जिससे भी भराना होगा बट्टा में हम लोग उसका इफिशियंसी डालेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। बोला है यहाँ पे कि एक तेल का बर्तन का 3/5 भाग भरा है। अब इसमें से 20 लीटर निकाला गया। देखिए 3/5 भाग भरा था, इसमें से 20 लीटर निकाल लिया गया, तो -20 कर लीजिए। निकालने के बाद अब इसका 7/12 भाग भरा रह जाता है। ठीक है, 3/5 भाग भरा था, 20 लीटर निकाल लिया, अब इसका 7/12 भाग भरा रह जाता है। अब कैलकुलेशन करिए, फ्रैक्शन वाले वैल्यू को एक तरफ लाइए, 3/5 इस तरफ लाएंगे तो -7/12 हो जाएगा, और इसको इस तरफ ले जाइए तो प्लस का 20 हो जाएगा। 5 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60,
12 पंचे 60 तो 12 तिया 36, 12 पंचे 60 तो 7 पंचे 35 बराबर यहाँ पे क्या होगा 20 होगा। 36 में से 35 माइनस करेंगे तो एक बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 60 में 20 से गुना करेंगे 1200, भिन्न के रूप में एक का मतलब होता है टोटल, यानी 1200 लीटर ही इस बर्तन का इफिशियंसी हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बोला है पाइप ए एक भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए जो है ना वो एक भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली कर सकता है, या खाली करने वाला पाइप है, इसको आप डिनोट करिए माइनस से। ओके, आगे बढ़िए। जबकि पाइप बी इसी खाली टंकी को भरने में 40 घंटा, जबकि पाइप बी या पाइप ए है, ठीक है, यह जो है ना बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अल्टरनेट वाला यह क्वेश्चन है आपका। यह है पाइप ए और पाइप बी के बारे में बोला है कि खाली टंकी को यह 40 घंटे में भर सकता है, या खाली करने वाला है या भरने वाला है, ठीक है। पाइप ए भरी हुई टंकी को 32 घंटे में खाली, पाइप बी खाली टंकी को 40 घंटे में भर सकता है। अब क्वेश्चन में आइए क्या बोला है। यदि पाइप ए और बी को टंकी को भरे होने पर, यानी पूरी टंकी जब भरी होती है उस केस में एकांतर रूप से प्रत्येक बार 1-1 घंटे के लिए खोला जाए, चालू किया जाए, तो टंकी को खाली होने में कितना समय, यानी इस दोनों को बारी बारी से खोला जाए। कहने का मतलब पहला घंटा ए को, फिर दूसरा घंटा बी को, फिर तीसरा घंटा ए को, फिर चौथा घंटा बी को, फिर पांचवा घंटा ए को, फिर छठवें घंटा बी को, इस तरीके से खोला जाए तो टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। भरी हुई टंकी को पहले पूरा भर दिया गया, फिर इस दोनों को बारी बारी से चालू किया गया है, पहले खाली करने वाला, फिर भरने वाला, फिर खाली करने वाला, फिर भरने वाला, फिर खाली करने वाला, फिर भरने वाला, एकांतर रूप से यानी कि अल्टरनेट वे में चलाया गया है। तो इस तरीके से टंकी पूरी तरह से खाली होने में क्या समय लगाएगा। क्वेश्चन क्लियर होगा। अब आइए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले टंकी का क्षमता निकालिए। 32 और 40 का एलसीएम कितना 160, 32 पंचे 160, 40 चौके 160। इसका मतलब है कि जो आपका यहाँ पे पाइप ए है ना वह 1 घंटा चलेगा तो 5 लीटर खाली करेगा, और पाइप बी अगर 1 घंटा चलेगा तो 4 लीटर खाली करेगा। अब अल्टरनेट वाले क्वेश्चन में हम लोग यह देखते हैं कि इस दोनों का एक साइकिल जो है वह कितने समय में पूरा हो रहा है। तो आप गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि इस दोनों का एक साइकिल 2 घंटे में पूरा हो रहा है, और 2 घंटा में क्या होगा कि 5 खाली करेगा 4 भरेगा, 5 लीटर खाली करेगा 4 भरेगा, यानी 2 घंटा में 1 लीटर खाली हो रहा है। देख लीजिए, 2 घंटा में पहला घंटा ये चलेगा तो 5 लीटर खाली, और फिर अगला घंटा भी चलेगा तो 4 लीटर भरेगा। तो भरा है 4 और खाली हुआ है 5, यानी कि 1 लीटर तो खाली हो रहा है स्टॉक में से। तो प्रत्येक 2 घंटे में जो एक साइकिल इसका पूरा हो रहा है वह कितने समय में पूरा हो रहा है 2 घंटे में। देखिए पाइप ए और बी को टंकी को भरे होने पर एकांतर रूप से यानी बारी बारी से प्रत्येक बार 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, तब टंकी को खाली होने में, यानी 1-1 घंटे के लिए पहले ए को, फिर अगला घंटा बी को, फिर अगला घंटा ए को, इस तरह से चालू किया जाए तो टंकी को खाली होने में कितना समय। तो 2 घंटा में क्या होगा, दोनों काम कर लेगा। अब 2 घंटा में क्या होगा, या 5 खाली या 4 भरेगा, यानी कि 2 घंटा में 1 लीटर स्टॉक में से खाली होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें कुल मिला के 160 लीटर खाली करना है, लेकिन सीधे से हम इसमें 160 से गुना नहीं करेंगे। ठीक है, 2 घंटा में 1 लीटर खाली, तो ऐसा नहीं कि 160 लीटर खाली में इसमें सीधे 160 से गुना कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, हम क्या करेंगे कि इसमें जो वैल्यू से गुना कर लेंगे, इसके करीब पहुंचने के लिए वैल्यू, जिस वैल्यू से गुना करेंगे उस समय हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो शेष बचे ना वो इस वाले पार्ट से हमेशा बड़ा हो, है ना। अगर टंकी को अगर हमें खाली करना हो तो भरने वाला पार्ट से बड़ा हो, और भरना हो तो खाली करने वाले पार्ट से बड़ा हो। हमेशा जो सेकेंड वाला होता है उसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा, इससे बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप इसमें गुना करते हैं 160 से तो इससे शेष जो बचेगा इससे बड़ा नहीं होगा। अगर आप इसमें गुना करते हैं 155 से, कितना से गुना करते हैं 155 से, तो 155 से गुना करिएगा तो 155 लीटर खाली हो जाएगा। तो बचा कितना खाली होने के लिए 5 लीटर। 5 लीटर इस 4 से क्या है, बड़ा है। हमेशा शेष आपको उतना बचाना है जो कि इससे आपका बड़ा वैल्यू आए। तो इसका 155 गुना खाली होने में इसका 155 गुना समय भी तो लगेगा।
और 1 लीटर खाली होता है 2 घंटा में, तो इसका 155 गुना खाली होने में इसका 155 गुना समय, तो 2 गुणे 155 कितना हो जाएगा 310, तो 310 घंटा तो यह हो गया। अच्छा 310 घंटा में कितना खाली हुआ, 155 लीटर खाली हुआ। अब 155 लीटर खाली हुआ है कितना घंटा में, 310 घंटा में। तो आप गौर से देखिए प्रत्येक इवें जो विषम समय है ना, पहला घंटा, तीसरा घंटा, पांचवा घंटा, वह ए चला है, तो 310 घंटा हो गया। अब 311वां घंटा कौन चलेगा, ए चलेगा। तो 155 लीटर खाली हो चुका है। अब अगर हम ए को चलाएंगे तो 5 लीटर खाली कर देगा मात्र 1 घंटा में। अब ए को केवल 1 घंटा चलाएंगे, है ना, देखिए जो रुका होगा वह किस पे रुका होगा, बी पे आके रुका होगा, क्योंकि 310 घंटा है, 311वें घंटा, यानी पहला, तीसरा, पांचवा, प्रत्येक विषम टाइम में जो है ना, ऑड टाइम में आपका ए चलता है। तो 155 लीटर खाली था, अगर ए को चलाएंगे तो यह 5 लीटर खाली करेगा अगले 1 घंटा में, यानी कि 311 घंटा का समय लगेगा पूरी को खाली होने में। ठीक है, पूरी टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, 311। और क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है कि एक प्रवेशिका पाइप के द्वारा और एक निर्गम पाइप को एक टंकी को भरने और खाली करने के लिए 1-1 घंटे के क्रम में खोला जाता है। सेम क्वेश्चन है। टंकी के खाली होने पर शुरुआत प्रवेशिका पाइप से, यानी भरने वाली पाइप से किया जाता है। खाली टंकी को भरने में प्रवेशिका पाइप को 10.5 घंटा, तो इसको तो पहले आप 10.5 बोला है ना, इसको आप भिन्न में कन्वर्ट करिए, पॉइंट हटाइए, बट्टा में 10, 5 से काटेंगे 21, 5 से काटेंगे 2, यानी जो पहला है वह भरने वाला है और इसको समय कितना लगता है, 21/2 घंटे का समय लगता है, यह भरने वाला है। ठीक है, और वही निर्गम पाइप यानी दूसरा जो है वह खाली करने वाला है, इसको 35 घंटा का समय लगता है पूरी टंकी को खाली करने में। माइनस से डिनोट कर लेते हैं। टंकी का क्षमता निकालिए, 105 हो जाएगा, 21 से भाग करेंगे 105 में, 21 पंच है तो 5 गुना 10 हो जाएगा। 105 में हम कितना से भाग करेंगे, 21/2 से भाग करेंगे, 21 पंच है और बट्टा वाला 2 ऊपर जाके 5 में गुना, और 35 तिरिक 105। अब आगे बढ़िए, यहाँ ध्यान से देखिए, बारी बारी से चालू करना है ना, अल्टरनेट। तो हम कितने घंटे का काम लेंगे, 2 घंटे का काम लेंगे। तो 2 घंटा में देखिएगा क्या होगा, 2 घंटा में हमें टोटल ध्यान रहे कि 105 लीटर भरना है, लेकिन पहला घंटा जब चलेगा पहला पाइप तो 10 लीटर भरेगा और यह चलेगा तो 3 खाली करेगा, यानी कि 2 घंटा में 7 लीटर भरेगा। अब हमें भरना तो 105 है, लेकिन डायरेक्ट हम 105 नहीं भरेंगे। अब हम सोचेंगे कि कितना से गुना करें कि शेष जो बचे ना वह इससे बड़ा वैल्यू आए। तो 7 में 15 से गुना करिएगा, 15 से तो 105 हो जाएगा, लेकिन हमें सीधे नहीं भरना है, शेष हमें उतना वैल्यू बचाना है जो इससे बड़ा हो। तो 14 से 15 से तो नहीं कर सकते, तो 14 से गुना कर लेते हैं। तो 14 गुना भरने में इसका 14 गुना समय लगेगा, तो 14 गुना 28 घंटा का समय लग गया है, लेकिन 28 घंटा में आपका 98 लीटर ही पानी भरा है, 105 में से 98 भरा है। अब हमें कितना पानी और भरना है, हमें 7 लीटर और भरना है। और अब भरने का काम कौन करेगा, समाप्त हमेशा इस पे होता है, तो अब भरने का काम यही करेगा। तो यह 1 घंटा में 10 लीटर भरता है, तो 7 लीटर भरने में 7/10 घंटे का समय लेगा। इतने घंटे का 7/10 घंटा को मिनट में कन्वर्ट करिए, तो 7/10 गुने 60, काटिए इसको, 10 छक्के 60 यानी 42 मिनट। तो 28 घंटा और 42 मिनट का समय, 28 घंटा और 42 मिनट का समय लगेगा इस तरीके से पूरी खाली टंकी को भरने में। जब अल्टरनेट वाला क्वेश्चन आए ना तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बोला है पाइप एक भरी हुई टंकी को 5.6 घंटा। अच्छा पॉइंट हटाना है ना, पहले तो पॉइंट हटाइए, 5.6 है, पॉइंट हटाइएगा तो बट्टा में 10, 2 से काटिएगा 28, 5। ठीक है, चलिए खाली कर सकता है। तो पहला जो है ना 28/5 घंटे में खाली करेगा, यह खाली करने वाला है और इसका नाम आपका दे रखा है पाइप ए, इसको डिनोट कर लेते हैं माइनस से। और बी खाली टंकी को 7 घंटे में, बी जो है ना वह खाली टंकी को कितने घंटे में भरेगा, 7 घंटे में। ऊपर वाले लाइन का एलसीएम 28 और 7 का एलसीएम क्या होगा 28, यहाँ पे बचेगा 5, भाग करिएगा 28 में, 28/5 से 28 कैंसिल, 5 ऊपर और 7 चौके 28। यह चलेगा तो प्रत्येक घंटा में 5 खाली करेगा, यह चलेगा तो प्रत्येक घंटा में 4 लीटर भरेगा। ठीक है, हाँ जी, यह चलेगा तो प्रत्येक घंटा में 5 लीटर खाली, यह 4 भरेगा। अब हमें 2 घंटे का काम लेना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 घंटे में एक साइकिल पूरा होगा। बोला है कि पाइप, आगे देखिए क्या बोला है कि टंकी को पूरे भरे होने की स्थिति में पाइप ए और बी को बारी बारी से प्रत्येक को 1-1 घंटे के लिए खोला जाए।
बारी बारी से, यानी पहले ए को 1 घंटा, फिर उसके बाद बी को 1 घंटा, फिर ए को 1 घंटा, फिर बी को 1 घंटा, इस तरीके से तो टंकी भरने में क्या समय लगेगा। तो 2 घंटा का कम से कम साइकिल लेंगे तभी तो दोनों का काम शामिल होगा। तो 2 घंटा में देखिए क्या होगा, 5 लीटर खाली, इसमें से 4 लीटर भरेगा, ये चलेगा तो 5 खाली करेगा और फिर यह 4 भर देगा, यानी 2 घंटा में क्या होता है, 1 लीटर खाली आपका होता है। अब आप करीब पहुंचने का प्रयास करिए, लेकिन जब करीब पहुंचने का प्रयास करिएगा तो ध्यान रखिएगा कि कितना से गुना करें कि शेष जो बचे ना वह 4 से बड़ा वैल्यू होना चाहिए। तो सीधे 28 से गुना नहीं कर सकते हैं, 27 से भी गुना नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसमें गुना करते हैं कितना से, 23 से, तो 23 से गुना करिए। 23 गुना भरने के लिए यहाँ पे हमें 23 गुना समय भी चाहिए, तो 46 घंटा समय तो आपका इधर हो गया, और 46 घंटा में आपका खाली कितना हुआ है, 23 लीटर खाली हुआ है। और हमें कितना खाली करना है, 5 लीटर खाली करना है। तो और हमें खाली करना है 5 लीटर, देख लीजिए अब हमें कितना खाली करना है, अब हमें 5 लीटर और खाली करना है। और चलाएंगे किसको, इसी को तो चलाएंगे ना, क्योंकि 47वां घंटा फिर से यही आएगा। देखिए पहला घंटा, तीसरा घंटा, 5वां घंटा, 7वां घंटा, यही आएगा भी, दूसरा चौथा, दूसरा घंटा, चौथा घंटा। तो 46 घंटा हो चुका है, तो 47वां घंटा फिर से ए आएगा। तो खाली करना है, 23 लीटर हो चुका है, 5 लीटर और खाली करना है। इसको अगर 1 घंटा चला देंगे तो 5 लीटर और खाली हो जाएगा, यानी कि 46 + 1 47 घंटा का समय लगेगा पूरी टंकी को खाली करने में। ठीक है, तो इस तरीके का भी क्वेश्चंस आपका ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। तो आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू, जय हिंद।